गाइस आज की वीडियो में हम हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे कि किस तरह से हम इंग्लिश के वर्ड्स की जब हिंदी में लिखते हैं उसको तो हम उसे कैसे लिखते हैं। लाइक आप व्हाट्सअप यूज़ करते होंगे, मैसेंजर यूज़ करते होंगे, कहीं पर भी आप चैट अगर करते हैं किसी के साथ तो वहाँ पर आप प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोलते, आप वहाँ पर हिंदी वाली इंग्लिश यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए पार्ट 4 है ये। पहले पार्ट 3 जो है वो मैंने करवा दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं उन्हें। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बेस बता देती हूँ कि इन्हें कैसे करना होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे लिखना है, यहाँ पर आपको साउंड याद करने होंगे। जैसे क का साउंड के होता है और श का साउंड जो है वो एस एच होता है, या फिर इसके अलावा अगर मुझे ख लिखना है तो उसका साउंड के एच होता है, ध का साउंड जो है वो डी एच होता है, ऐसे साउंड। तो ये मैंने आपको बेसिक जो है वो पिछले 3 पार्ट्स में करवा दिया है। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हों वीडियो के तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और ये सच में बहुत हेल्पफुल होंगे वीडियोज़ आपके लिए अगर आप फर्स्ट पार्ट से इनको देखते हैं। और एक बार सीखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट में आप कभी भी नहीं भूलेंगे। जिनको भी प्रॉब्लम होता है, मोस्टली जो साउथ के लोग होते हैं या फिर जो ईस्ट साइड के होते हैं, उनकी हिंदी जो थोड़ी सी वीक होती है, वो हिंदी लिखते टाइम थोड़ी सी गलतियाँ कर देते हैं। बंगाल साइड जो है, कलकत्ता साइड, वहाँ के लोग थोड़ा सा हिंदी में जो है लड़खड़ाते हैं लिखते हुए। तो मैं इसीलिए ये वीडियोस लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए सबसे पहले तो है ये बेसिक जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में करवा दिया है। आज हम सेंटेंसेस करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस बोला कि मुझे खाना दो, सिंपल सेंटेंस अगर मैं बोलती हूँ तो अगर हमें इस चीज़ को इंग्लिश में लिखना है, प्रॉपर इंग्लिश में नहीं बोलना है कि गिव मी फूड वाली इंग्लिश नहीं बोलनी है हमें यहाँ पर हिंदी लिखनी है, बट उसे हमें इंग्लिश में लिखना है। समझ रहे हैं ना आप? जैसे कि हम फेसबुक पे या फिर बात करते हैं या व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं वो वाली इंग्लिश। तो हमें यहाँ पर देखिए कैसे लिखना होगा। जो मुझे है उसको हम लिखेंगे MUJHE, हो गया ये, ठीक है। MUJHE, मुझे खाना दो। ओके, अब देखिए ये समझना कैसे है कि जो झे का साउंड होता है वो JHE होता है, खाना ख का साउंड जो है वो KHA होता है, ना NA, फिर दो के लिए DO, ये यूज़ करेंगे हम। ओके गाइज, देखिए एक ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं। मेरी बहन सो गई। अब देखिए इसकी अगर हमें इंग्लिश बनानी है तो हम इसकी कैसे लिखेंगे। अगर हमें हिंदी में लिखना है इसे, पहले मेरी लिखने के लिए हम MERI यूज़ करेंगे। ओके, मेरी के लिए MERI लिखेंगे। कुछ लोग MARI लिख देते हैं तो वो मेरी नहीं होगा, वो मारी बन जाएगा, ठीक है। ए का साउंड जो होता है वो ई से डिनोट होता है अगर ए की मात्रा है तो, ठीक है। अगर आपने, ये मात्रा नहीं है सॉरी, और अगर आपने मात्राओं में अगर आपको कन्फ्यूजन होती है या मात्राओं में डाउट होता है तो मैंने मात्राएं भी सिखाई हुई हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। देखिए मेरी बहन सो गई। अब बहन लिखने के लिए देखिए ब के लिए हम साउंड तो बी का यूज़ करते हैं, है ना। बट यहाँ अगर आप बहन बोलते हो तो यहाँ ए का साउंड भी आ रहा है, बहन, है ना। तो ये बनेगा BEHAN, बहन, ठीक है। इसको BHAN नहीं लिखना है, BAHAN भी नहीं लिखना है, वो बहन बन जाएगा या फिर बहन बन जाएगा। बहन लिखने के लिए BEHAN, सो के लिए सिंपल SO, और गई के लिए हम यूज़ करेंगे GAI, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे मेरी बहन सो गई, सो के लिए SO, गई के लिए देखिए यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि ये GA तो गा बन गया और ये फिर गाय बन गया, बट नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हमें जो है बैलेंस के लिए भी हमें लगाना पड़ता है। अगर हम किसी वर्ड का बैलेंस कर रहे हैं, मतलब अगर वहाँ प्रॉपर ग फुल आ रहा है गई, तो हमें GA लगाना पड़ेगा। ये आप धीरे धीरे लिखते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि मैंने अगर बोलना है घर, तो घर की मैं इंग्लिश में कैसे लिखूंगी इसको, GHAR। ओके, देखिए यहाँ पर घर के लिए ये नहीं है कि आपको आ का डंडा होगा, यहाँ पर आ की मात्रा होगी तभी ए लगाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप घर बोल रहे हैं और वो प्रॉपर साउंड आ रहा है घर घर, तो यहाँ पर आपको ए जो है वो बैलेंस के लिए लगाना पड़ता है, GHAR। अगर आप GHR लिख देते हैं ना, तो वो अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं या फिर किसी से चैट कर रहे हैं तो वहाँ पर तो सही है, वहाँ पर तो शॉर्ट फॉर्म चलती हैं। बट अगर आप प्रॉपर लिख रहे हैं तो ये समझ नहीं आएगा, GHR जो है वो घ्र बन जाएगा, घ्र,
जल्दी से। बट यहाँ पर पूरा घ आ रहा है, पूरा र आ रहा है, तो इसलिए हम घर यूज़ करते हैं, GHAR। ओके, ऐसी अगर एक वर्ड और ले लूँ मैं, जैसे मैंने लिखा चार मीनार, चार मीनार, तो इसको हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? पहले तो देखिए चार लिखने के लिए CHA है ना, चा। बट यहाँ पर अभी मैंने बताया कि जो बैलेंस होता है उसके लिए भी हम ए लगाते हैं, बट यहाँ पर आ का डंडा भी है साथ में, आ की मात्रा भी यूज़ हो रही है, तो हम यहाँ डबल ए यूज़ करेंगे, फिर आर, ये बन गया चार। और मीनार लिखने के लिए MI, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है तो हम आई यूज़ करेंगे, और NAR। ठीक है, एम जो छोटी ई है उसके लिए हम आई यूज़ करते हैं, और जो बड़ी ई होती है उसके लिए हम डबल ई यूज़ करते हैं। वो वर्ड पर डिपेंड होता है कि आपको कौन सी मात्रा के साथ कौन सा साउंड लगाना है। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि मात्राओं वाली वीडियोस और जो ये साउंड के साथ कौन सा साउंड जो है किस मात्रा के साथ यूज़ होता है, ये आपको प्रीवियस पार्ट्स देख कर ही पता लगेगा। तो प्लीज़ जिसने मिस कर दिया हो वो पार्ट्स देख सकता है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा वहाँ से। और उसके बाद आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, जो भी अभी ये वीडियो देखते हुए आपको डाउट्स आ रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे मैंने एक और लिखा है, जैसे मुझको रोज़ घूमने जाना है। अब यहाँ पर मुझको रोज़, यहाँ पर ज नहीं है, यहाँ पर ज के नीचे मात्रा है तो उसके लिए हम ज यूज़ करते हैं। मीन्स अगर हमें जेड लिखना है तो जेड जो है आप बोलते हैं तो ज का साउंड आता है ना, तो ये वही वाला ज है। तो देखिए मुझको घूमने जाना है, मुझको के लिए हम कैसे बनाएंगे? MUJHKO, ये बन जाएगा मुझको। ठीक है, मुझको, पहले मुझ लिखने के लिए MUJH होगा, क्योंकि झ का साउंड जो है वो JH होता है। देन को, KO। रोज़, रोज़ के लिए हम यूज़ करेंगे ROZ। यहाँ पर ROJ यूज़ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ज के लिए हम J यूज़ करते हैं, बट अगर यहाँ पर ज है तो हम Z यूज़ करेंगे। मुझको रोज़ घूमने, GHU, ये बना घू म और ने, घूमने। मुझको घूमने जाना है, JANA। और है लिखने के लिए हम HAI यूज़ करते हैं। ओके गाइज, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये मैं बहुत आराम से और धीरे धीरे सारी आपको साउंड्स बताते हुए करवा रही हूँ ताकि आप कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो। तो देखिए मुझको रोज़, ROZ, रोज़ घूमने, GHUMNE, घूमने जाना, JANA। अब यहाँ देखो Z नहीं आया बिकॉज यहाँ ज नहीं था, ये वाला ज नहीं था, यहाँ पर जा था, तो JANA। पहले जा लिखा JA, फिर ना के लिए NA, घूमने जाना है के लिए HE। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे हम एक चीज़ लिखते हैं है, ठीक है, और एक चीज़ हम लिखते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों है में जो है वो मात्राएं हैं और एक होता है हे। अब देखिए मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। जैसे अगर हम बोल रहे हैं है, तो जैसे ये वाला आपको है दिखा ना, मुझको घूमने जाना है, मुझको पानी पीना है, ठीक है, तो यहाँ पर है होता है, उसको हम लिखते हैं HAI। ओके, है। और अगर मुझे लिखना है, जैसे हम आपने देखा होगा अगर कोई हमें कुछ बताता है और वो सरप्राइजिंग होता है या फिर हमें शौक लगता है वो सुन के, तो हम बोलते हैं ना, है क्या बोला ये आपने, ये वो वाला है, तो यहाँ पर डॉट लग जाता है उसके लिए और उसको हम लिखते हैं HAIN, हैं। ठीक है, यहाँ पर डॉट है उसके लिए हमने यूज़ किया HAIN, और सिंपल है के लिए हमने यूज़ किया HAI। ओके, और देखिए ये हे वाला है, जैसे हम बोलते हैं ना, हे भगवान, हे भगवान ये क्या हो गया, हे भगवान बारिश को बंद कर दो, हे भगवान ऐसा हो गया, हे भगवान वैसा हो गया, ये हे वाला है। तो हे कैसे लिखते हैं हम, HE। ओके, लेकिन देखिए मैं आपको यहाँ डिफरेंस ही बता देती हूँ, जो वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर मुझे बोलना है हा, जैसे हम हंसते हैं, हा हा हा, वो वाला हा, तो HA। ओके, देखिए बहुत ध्यान से समझें, एक बार आप समझेंगे, ट्रस्ट मी, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ना कभी भूलोगे। अगर है लिखना है मुझे सिंपल है तो HAI। उसके अलावा अगर मुझे है लिखना है, जैसे हम शॉकिंग या सरप्राइजिंग में है बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हो तुम, तो वो वाला है के लिए हम HAIN। ऐसे ही अगर मुझे हे बोलना है तो HE। ओके, उसके अलावा अगर मुझे हा बोलना है, हा 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 हा, तो वो वाला हा के लिए HA। और उसके अलावा अगर मुझे ये बोलना है, अब ये बताइए क्या है, ये है हाँ। कौन सा हाँ, यस वाला हाँ। तो यहाँ पर हाँ बोलने के लिए हम यूज़ करेंगे HAAN, हाँ। हाँ मुझे बाहर जाना है, हाँ मुझे आज स्कूल जाना है, ये वो वाला हाँ है। ओके गाइस, उसके अलावा आ जाता है हु,
हु को हम यूज़ करते हैं HU, ठीक है, ये सिंपल हु है, HU। और अगर हम बोल देते हैं हूँ लिख के, और अगर हम बिंदी भी लगा देते हैं तो ये बन जाएगा HUN, हूँ। ओके गाइज, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये। तो ये मैंने थोड़ी सी आपकी रिवीजन करवाई, ये 4th पार्ट था जो आप समझेंगे और एक बार ध्यान से करेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर जब आप चैटिंग करते हैं किसी के साथ या फिर आप व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ लिख देते हैं और सामने वाला वो समझ ही नहीं पाता, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है और उससे थोड़ा हमें भी थोड़ा ऑड फील होता है कि हमने ये क्या लिखा है, पता नहीं उसे समझ आया ये नहीं। और जो सामने वाला होता है वो पूछने में भी थोड़ा सा वो करता है कि अब वो कुछ और भी इसका मीनिंग निकाल सकता है ना। तो आपको ये समझ आना चाहिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम फटाफट से। देखिए, सबसे पहले मैंने फर्स्ट में आपको साउंड्स बताए, जो बेसिक साउंड्स होते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग वाली वीडियोस में करे हुए हैं। आप वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके प्रीवियस पार्ट्स देख सकते हैं। उसके बाद सेंटेंसेस करवाए मैंने, जैसे फर्स्ट इज मुझे खाना दो। सो मुझे में MUJHE, मुझे खाना दो। देन उसके बाद आता है मेरी बहन सो गई। मेरी के लिए MERI, और उसके बाद बहन BEHAN, सो गई। देन घर GHAR, घर। चार मीनार के लिए CHAAR, क्योंकि डबल ए मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा भी है, और चार अगर आप बोलते हो तो आपको साउंड जो है वो लंबा जाएगा, चार। देन मीनार, ठीक है। उसके बाद आता है मुझे रोज़ घूमना है, मुझको रोज़ घूमना है, जाना है। तो मुझको के लिए MUJHKO, मुझको। देन रोज़ ROZ, घूमने GHUMNE, घूम, पहले घूम लिखेंगे फिर NE, जाना JANA है। फिर ये मैंने लास्ट में थोड़े से डिफरेंस बताए जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक अगर है बोलना है मुझे तो HAI, देन अगर है बोलना है, ये है जैसे मुझे घूमने जाना है ये वाला है, ओके, तो HAI। बट अगर इसकी बजाय मुझे बोलना है ये वाला है, कौन सा, शॉकिंग वाला है, ये आप क्या बोल रहे हो, तो वो वाले हैं के लिए HAIN, डॉट बिंदी जो लगी है बिंदु के लिए IN लग जाता है। देन हे के लिए HE, उसके बाद हा के लिए HA, और उसके बाद में हाँ के लिए ये हाँ यस वाला है तो HAAN, हाँ। हु के लिए HU, और ऐसी हूँ अगर बिंदी लगी है, जैसे मैं जा रहा हूँ, डॉट वाला हूँ है तो यहाँ पर HUN, ओके। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आए होंगे। और बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ जो है हमें कंफ्यूज करती है, परेशान करती है जब भी हम किसी से बात करते हैं या चैट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आपका कोई और टॉपिक हो या फिर कोई भी आपका ऐसी चीज़ हो जिसे आप समझना चाहते हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो या फिर मैथ्स हो, सो यू कैन डू कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ सच में अगर आपको दिल से अच्छी लगी हो और ये जो मैंने कंटेंट समझाया है ये आपको लगता हो कि ये आपके काम का है और जो मैंने जिस तरीके से करवाया वो आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको राइट हैंड साइड पर एक रेड कलर बेल आइकन दिखेगा, आप उसे प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशंस होती हैं वो टाइम पर मिले और आप धीरे धीरे से ये सारी चीज़ें सीख जाएं। Okay guys, so thank you so much